चैन से क्या चैन मिलेगा? इस चैन से तो बेचैनी बढ़ जाती है। अगर घर में कोई ना हो तो प्रवचन भी अच्छे लगते, घर में कोई है नहीं है, सब चैन में रखिए, कोई ले ना जाए। तो चैन मिला कि बेचैन मिला ना? और गुरु क्या करते हैं? ऐसा चैन देते हैं, ऐसी चैन महंगी वाली जिससे सारी बेचैनी खत्म होती है, ऐसे चैन देते हैं। इसलिए उसका नाम चतुर्मास है। इसलिए महानुभाव हम सभी लोग क्या करेंगे? शाम को फिर बैठेंगे गुरु भक्ति में ना। पर आज कल लेट बैठे थे, आज जल्दी बैठेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी, समय का ध्यान रखेंगे। धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, और धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहां से होए। अपन देखें कि धर्म वास्तविकता में क्या है, धर्म क्या है। तो आचार्यों ने एक सुंदर सूत्र दिया है, वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। और अपन देखें मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक मिथ्यात्व है जिसका नाम है अज्ञानता। तो अपन देखें कभी कभी हम लोग ये कोशिश करें कि कहीं हम मिथ्यात्व में तो नहीं है, भले ही धर्म के क्षेत्र में भी हों, पर वहां मिथ्यात्व में तो नहीं फंसे। क्योंकि अगर मिथ्यात्व में फंसे हैं तो हमारा अनंत भाव जो हैं वो मिथ्यात्व में बीत गए। कई पर्यायों में हम जैन बन चुके हैं मनोज जी, कई पर्यायों में हमें तीर्थंकर भगवान के समोशरण में जाने का भी मौका मिला है। ये पहली बार नहीं है कि हमको किसी साधु संगति पहली बार मिल रही हो, अनेकों बार मिल चुकी है। मगर सब कुछ मिलने के बावजूद भी हमने अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ा। क्योंकि ये ध्यान रखना, एक पानी होता है, पानी, और पानी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है ना, स्फटिक मणि की तरह पानी होता है जिसका कोई रंग नहीं, पारदर्शिता जिसके अंदर है। अगर मान लो पानी स्थिर रखा हो बड़े बर्तन में तो आप नहीं उसमें शक्ल देख सकते हो। तो पानी का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, पर फिर भी देखिए कि पानी के अंदर अगर आपने एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच शक्कर डाल दी तो पानी का स्वाद चेंज हो गया, हो गया ना। अब आपको यदि बहुत जोरों से प्यास लगी है तो आपके सामने 1 गिलास पानी बिल्कुल सादा पानी रखा जाए और 1 गिलास पानी वो शक्कर वाला रखा जाए, तो आप कौन सा पानी पीना पसंद करोगे? क्यों शक्कर वाला क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि पानी में 1 चम्मच शक्कर डलने से पानी की सत्ता चेंज हो गई। भले वो शक्कर है, स्वीट है, मीठी है, मगर फिर भी पानी की प्यास को पानी बुझाएगा, मीठा पानी नहीं बुझाएगा ना। तो पानी चाहिए। पानी को अपन देखें, अगर कोई व्यक्ति सिंटेक्स टंकी अपने मकान की छत पर लगी हुई है, जिसकी टंकी से पूरे मकान में पानी सप्लाई होता है, और कोई बच्चा होली के दिन कुछ रंग लेकर के लाल रंग, हरा रंग उसने क्या किया, उस टंकी में डाल दिया। और अब आपने क्या किया, यहाँ चाहे आप लेट में बंद हो चाहे आप बात में हो, आप जब पानी सप्लाई के लिए नल चालू करेंगे तो कौन सा रंग पानी निकलेगा? जो रंग डला होगा वो पानी दिखाई देगा। तो आप क्या कहोगे? अभी नहाना है, बाहर जाके चिल्लाओगे किसने कर दिया, पानी कैसा आ रहा है इसमें, देखो जब पानी कैसा आ रहा है ना। आप उस पानी से नहाना पसंद नहीं करोगे, पीना पसंद नहीं करोगे, कपड़े धोना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो कलर्ड हो गया। इतने से रंग डलने से पानी की सत्ता चेंज हो गई, और पानी की सत्ता चेंज होने से उस पानी को आप भी स्वीकार नहीं करते हो। तो सोचो ये आत्मा भी उस पानी की तरह है। इस आत्मा में कितने रंग तुमने डाल रखे हैं? कोई क्रोध का रंग, मान का रंग, मायाचारी का रंग, लोभ का रंग, इन रंगों से ये आत्मा भी तो रंगीन हो गई। और यही कारण है कि आपकी आंखें अब रंगीन चीजें पसंद करती हैं।
क्योंकि आपकी आत्मा में आपका जो पानी है उस पानी में क्या है, रंग डले हुए हैं, राग का, द्वेष का, मोह का। इसलिए वो पानी क्या है, अब वो योग नहीं है सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि उस पानी को क्या करो, पहले साफ करो। उस पानी को साफ करने का नाम धर्म है। आप सोचते हो कि हम मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ा करके आ गए, इससे हमारा क्या हो गया? क्या आपका सोच रहे हो कि मेरी आत्मा शुद्ध हो गई? आप सोचते हो कि एक मुट्ठी चावल चढ़ा करके आपने जो पूजा की है उससे आपकी आत्मा शुद्ध हो गई? आपने कहा कि एक कलश उठा करके आपने भगवान की मूर्ति पर अभिषेक कर दिया, क्या इससे आपकी आत्मा शुद्ध हो गई? नहीं, ये तो अभी एक माज की क्रिया हुई है। अभिषेक भी एक क्रिया है। और हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो क्रिया क्रिया है, धर्म नहीं है। धर्म धर्म है, क्रिया नहीं है। क्रिया क्रिया है, धर्म नहीं। तो आप क्या करके आए मंदिर में? क्रिया करके आए। अभिषेक की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, जाप की क्रिया, सारी क्रिया ही तो की है। धर्म कब किया? और धर्म का मतलब तो ये है, धर्म तो धर्म करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म करने के लिए मंदिर की आवश्यकता होती तो सारे तीर्थंकर बैराग होने पर मंदिर में जाते। पर वो तीर्थंकर कहाँ जाते हैं? पंचकर्णक देखा है ना आप लोगों ने? उस पंचकर्णक में देखा होगा, जब तीर्थंकर भगवान को बैराग आता है तो कहाँ जाते हैं? वन की ओर। कहाँ जाते हैं? वन की ओर। और जब वन में जाते हैं तो बिना मंदिर के तीर्थंकर बन जाते हैं। और ऐसे तीर्थंकर बन गए कि उनकी मूर्ति को हमने अपनी मंदिर में विराजमान कर लिया। और मंदिर में जब विराजमान कर लिया उस मूर्ति को, तो आप क्या हुआ? अपनी अज्ञानता से मूर्ति में ही भटक गए और मूर्ति के साथ रह रह करके आप भी मूर्ति बन गए। क्योंकि ये ध्यान रखना, क्रिया जरूरी है, छोड़ भी मत देना। मगर एक बात ध्यान रखना, क्रिया जरूरी है करना, पर उसके पीछे लक्ष्य क्या है इसका भी ध्यान रखना। क्योंकि देखें, किसी के यहाँ लड़की है, लड़की यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, और आपका मन अब क्या है? जब भी अकेले पति पत्नी बैठते हो तो एक चर्चा चलती है कि अब लड़की की शादी की तैयारी किया जाए। और लड़की की शादी की जो मन में मानसिक टेंशन जो है कि लड़की की शादी हो जाए, 24 साल की हो चुकी है, 25 साल की हो चुकी है ना, लोग पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं, जीने नहीं देते, इसलिए भैया शादी करना है। और आप क्या करते हो? किसी लड़के वाले की खबर आती है कि फलानी जगह से कोई लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो? तैयारियां। मान लो उन्होंने कहा कि 7-8 तारीख को आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो? 5 तारीख से तैयारियां चालू कर देते हो। क्या तैयारी करना है लड़की दिखाने में ना? तो 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी चालू। लड़की जाएगी तो ब्यूटिशियन क्या थोड़ा सा जाके चेहरा मेरा धुलवा के आएगी, है ना? तो मालूम है कि 8 तारीख को क्या होने वाला है ना, लड़के वाले देखने आने वाले हैं। और फिर क्या करोगे? सारे के सारे लोग, घर के जो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, 1-1.5 साल का, आज वो भी नए कपड़े पहनेगा, है ना? पहनेगा कि नहीं पहनेगा? बेडशीट जो रोज बिछी हुई है आज वो भी चेंज होगी। क्यों होगी भाई? लड़के वाले आ रहे। अब बताओ, लड़के वाले बेडशीट को देखने आ रहे क्या? लड़के वाले उस छोटे बच्चे के कपड़े देखने आ रहे क्या? है ना? जो घर का मुखिया है, जो प्रतिदिन कपड़े पहनता है, तो घरवाली कहती है जे नहीं, जे अच्छे वाले पहन लो जी, है ना? मतलब जो रोज पहनते वो अच्छे नहीं है, पर आज लड़के वाले आ रहे हैं तो और अच्छे पहन लो। बोले क्यों? कि लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं कि मेरे कपड़े देखने आ रहे हैं, है ना? घर में अच्छी झाड़ू पोछा लगा के रखो, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो उसको उठा के एक तरफ रख दो। बोले क्यों? भाई कपड़े देखने आ रहे, क्या देखने आ रहे? पोछा लगाओ, बार बार पोछा लगाओ। लड़के बच्चे अगर कोई थोड़ा सा कचरा फैला दे तो कान खींच देते हो। और ध्यान रखना, चलो बाहर खेलो, उधर मत मचाना। इतनी तैयारी किसके लिए?
सिर्फ एक लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, और लड़के वाले जैसे ही आते हैं तो दोनों अज्ञानी, अब दो अज्ञानियों का मिलन है। क्या हो रहा है? दो अज्ञानियों का मिलन है। अब वो एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी जीव आया, क्या हुआ? जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, सबसे पहले क्या देखेगा? मकान। मकान तो अच्छा है, तो तेरे को दहेज में मिलने वाला है क्या? कितना ही अच्छा मकान हो, क्या तेरे को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, पर फिर भी मकान देके खुश हो रहा है। और उसके बाद अब अंदर जाता है, तो बैल को क्या किया? पुश किया, अंदर आवाज हुई, लोग ऐसा लगता आ गए, खुल गया। अरे आइए आइए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जानना पहचान, कितना अच्छा सम्मान दे रहे हो। इतना सम्मान तो भगवान और गुरु को भी नहीं देते हो, देते हो क्या? और उनका वेलकम किया घर में ला करके, और लाने के बाद अब क्या किया? और सर सफर कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना? देखा गर्मी है, तो ये लस्सी लाओ, ठंडा लाओ, कोक लाओ ना, और कोई आओ भगत चालू। और अगर उसके अलावा भी अब कोक पिलाओगे, 8 बजे वो आ गए, पहले नाश्ता पानी होगा, और नाश्ता पानी के बाद फिर क्या होगा? फिर भोजन के टाइम में भोजन होगा, दोपहर को फिर कोई ठंडा गरम जो भी हो वो फिर होगा। और जितना खाने पीने के बाद 4-6 घंटे तो रहते हैं। कितने घंटे रहते हैं? 4-6 घंटे लोग घर पे रहते हैं, और 2-3 बार खाएंगे पिएंगे। जब वो खा पी के अफर जाते हैं, तब वो एक बार लास्ट में एक बात बोलते हैं, अरे भैया क्या खिलाने पिलाने में लगाए रहोगे, या जिस काम से आए हैं वो काम तो कर दो। किस काम से आए? लड़की देखने। अब तो अभी जिस काम से आए वो काम तो हुआ ही नहीं। कौन सा चल रहा है? फालतू खिलाओ, जो चीज अपन खुद नहीं खाएं, प्लेट भर भर के काजू रख दो, बादाम रख दो, ये रख दो, खाओ भैया खाओ, है ना? क्योंकि एक ही बार मिलना है, बार बार तो मिलना नहीं, एक ही बार मिलना है। ये सब चीजें है ना? खिलाओ, खिलाया कि नहीं खिलाया? और खिलाने के पश्चात अब लड़की को दिखाने का प्रोग्राम हुआ। अब 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, और लड़की को दिखाने का टाइम मुश्किल से 5-7 मिनट में लड़की का देखना हो गया। होगा कि नहीं? लड़की आई, लोगों ने चाय लेके आएगी, ट्रे में कुछ भी लेकर आई, उसने चाय, सबको चाय दी। इतनी देर में ही बस लड़के वाले एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, अच्छी है तो, और नहीं है तो आंखों ही आंखों में सारा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बस अब क्या हुआ? देख ली, चलो भाई चलो, अब चलो चलते हैं, लड़की देख ली है, चलो चलो, है ना? तो रिश्ता पक्का समझे। देखो ऐसा है, जिसको करना है, लड़का अभी वो आया नहीं है ना, उसको भेज देंगे, वो और देख लेगा। तब एक बार एक पार्टी और चाहिए अभी, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि रिश्ता पक्का है कि नहीं। यानी कि इतना खाने पीने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद अभी रिश्ता कोई पक्का नहीं है। अगर उन्होंने कैंसिल भी कर दिया तो आपको वो खर्चा बिल के रूप में मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है क्या? या आप उनको कह सकते हो कि भैया तुमने रिश्ता पक्का नहीं किया है, जितना खर्चा आया वो तो दे दो। कहते हो क्या? नहीं कहते हो, नहीं कहते ना। ऐसे ही आचार्य भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी क्रिया तुमने की है वो उस क्रिया से रिश्ता पक्का नहीं हुआ। आचार्य भगवान बोल रहे हैं, ऐसे ही मंदिर में जितनी क्रिया कर रहे हो, ये क्रिया वही क्रिया है, लड़की को देखने के पहले की क्रिया है। लड़की का नंबर तो लास्ट में आता है। आपने पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, जाप कर ली, अब भगवान से कहो भगवान अब बहुत हो गया, जिस काम से आए थे वो काम हो जाए। भगवान कहते किस काम से आए थे? भगवान उस विदेही आत्मा को देखने आए थे, क्या ना, अब उसको और दिखा दो कि यहाँ आने से कुछ उसकी सुधार हुआ कि नहीं हुआ। कहते हो? नहीं कहते। कहते हो क्या? कितने समय से पूजा कर रहे हो, कितनी समय से अभिषेक कर रहे हो? कोई कहता आप 10 साल हो गए करते करते, कोई कहता 15 साल हो गए अभिषेक करते करते, है ना। कई लोग कहते कि कई साल हो गए जाप करते करते, है ना। पर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले अज्ञानता।
तो अज्ञानता, क्योंकि पूजा के पीछे क्या है? हम लोग कहते पूजा करो, लोग बोलते माँ जी पूजा करने से क्या होता है? भैया अगर घर अपने मन में पूज बनने की कांक्षा है, पूज बनने की इच्छा है, आपको भी भगवान जैसा बनना है, तो पूजा करो, तो पूजा करो। अभिषेक क्यों करना है भाई? भगवान ने इसलिए, अरे उनका तो भगवान बन चुके, तो अभिषेक करो तो भी भगवान है, नहीं करो तो भी भगवान है। पर अभिषेक के पीछे लक्ष्य क्या है, लॉजिक क्या है, ये तो पता होना चाहिए। क्यों अभिषेक करते हो? क्यों तुमने घंटी में कलश उठाया, जल भरा और भगवान के ऊपर डाल दिया? इससे क्या हुआ? भगवान को तो ठंडक नहीं मिली, वो तो भगवान तो सिद्धालय में है, मूर्ति को ठंडक मिल गई, मूर्ति को आपने पहुंच दिया, पर कुछ परिणामों में आपके अंतर आया कि नहीं आया? अगर आपके परिणामों में अंतर आ जाए तो आपका अभिषेक सार्थक है, और अगर अंतर नहीं आया तो मूर्ति घिस जाएगी, पर अपन नहीं घिसे। इसे क्या? तो क्रिया तो की आपने, तो क्रिया को पर ध्यान नहीं देना है। क्रिया करना जरूर है, पर क्रिया के बिना क्योंकि धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे अगर कोई लड़की देखने आया है, आप गेट खोल के लड़की खड़ी कर दो, देख लो और जाओ, तो रिश्ता पक्का हो गई नहीं। वो क्या बताओ, इतनी व्यवहारिकता नहीं है कि बिठाएं खिलाएं पिलाएं, ऐसी लड़की दिखा दी और भगा दिया ना। तो क्रियाएं जरूरी हैं, पर क्रियाओं से रिश्ता पक्का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। क्रिया नहीं करोगे तो भी रिश्ता पक्का नहीं है, क्रिया करोगे तब भी रिश्ता पक्का नहीं है। तो आपके परिणाम कैसे हैं, और लड़की के गुणों के ऊपर निर्भर करेगा। गुड़ी की जो लड़की है उसके लुक कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसकी चाल कैसी है, सब चीज देखी जाती है। इसे अपन देखते हो, जब कभी किसी लड़की की बरमाला जयमाला डालने का समय आता है तो लड़की को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग। कभी देखा कोई लड़की भाग भाग के आए मंच पे और माला लेकर के दौड़ी दौड़े आए और डालते दूल्हे के गले में? डालते नहीं डालते। 2-3 लड़कियां तैयार कर दी जाती हैं, देख तुझे पीछे पीछे चलना है इनके, एक लहंगा पकड़ लेगी पीछे पीछे पकड़ लेगी, चलो आगे आगे। और अगर लड़की ने थोड़ा जल्दी चल दिया, रोज की हैबिट है कॉलेज भागने की, जल्दी जल्दी फटाफट है ना, और थोड़ा भी कदम तेज रख दिया, पीछे वाले खींच देती, धीरे धीरे चलो, धीरे 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 धीरे, बोले गजगामनी की तरह चलो। कैसे चलो? गजगामनी की तरह धीरे धीरे चलो। बोले क्यों? बोले जितने लोग बाराती बैठे, सब बैठे, सबकी आंखें तेरे ऊपर हैं। क्या है? सबकी आंखें, तेरी 2 आंखें देखेंगी, और तेरी 2 आंखों के लिए अगर 100 लोग बैठे हैं तो 200 आंखें देखेंगी। यही पता चलता है कि लड़की का आगमन हो रहा है। सारे बाराती क्या, दूल्हा क्या, घर वाले क्या, सबकी नजर उसी रास्ते पे चली जाती है जहां से लड़की आ रही है।